बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा कराम से रवायत है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम अर्ज में थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यास या गर्मी की शिद्दत की वजह से अपने सर मुबारक पर पानी डाल रहे थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। अहकाम रमज़ान सेगमेंट के हवाले से आज नए मसलों के साथ और नए सवालात के साथ आपके साथ हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले बहुत सारे सवालात हमारे चैनल के ऊपर आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप वहां जाकर विज़िट कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। और चलते हैं आज के सवालों की तरफ। कौन कौन से सवाल हैं। नंबर 1 सवाल है कि हालत रोज़े में कोई शख्स औरत के साथ ज़बरदस्ती अम्बिसी करे और दोनों रोज़े से हों तो क्या दोनों पे क़ज़ा और कफ़ारा लाजमी है। दूसरा सवाल ये है कि अगर जो औरत है जिसके साथ अम्बिसी हुई है इब्तिदान तो वो राज़ी नहीं थी, लेकिन बाद में अगर अम्बिसी के लिए राज़ी होगी तो क्या उस पर भी कफ़ारा होगा या नहीं। तीसरा सवाल है कि रोज़े की हालत में अगर कोई शख्स गुस्ल करता है ठंडक के लिए तो क्या जायज़ है। और नंबर 4 रोज़ा ना रखने के क्या आज़ार हैं, यानी कौन कौन से उज़र हैं जिनकी वजह से रोज़े को छोड़ा जा सकता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो के अंदर इसका हम खुलासा करते हैं। आप वीडियो में बने रहें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा। नंबर पहला सवाल है कि रोज़े में गुस्ल करना। देखिए जैसे मैंने भी आपके सामने एक हदीस पढ़ी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद असहाब से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज के मुकाम पर देखा गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से थे और प्यास की शिद्दत या गर्मी की वजह से सर पर पानी बहा रहे थे। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए या गर्मी की वजह से गुस्ल करता है और अगर गुस्ल के अंदर हलक के अंदर उसको पानी की ठंडक भी महसूस हो जाए फिर भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े के दौरान गुस्ल करने में कोई हर्ज नहीं है। नंबर दूसरा सवाल है कि रोज़ा न रखने के क्या आज़ार है। देखिए मुख्तलिफ उज़र हैं कि उन उज़रों की बिना पर रोज़ा छोड़ा जा सकता है। उसमें से चंद आपके साथ जिक्र करते हो, लेकिन इस तरह के काफ़ी सारे उज़र हैं जिसके अंदर अगर खुदा न खासा जान जाने का ख़तरा हो तो उस सूरत के अंदर आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, या मुस्तनद डॉक्टर कहे कि आपके लिए रोज़ा रखना अच्छा नहीं, या बीमार पड़ सकते हैं तो उस वक्त आप रोज़े रख सकते हैं। उसके अलावा कुछ उज़र हैं जो आपके सामने जिक्र करूँ। नंबर 1 सफ़र। अगर कोई सफ़र में हो तो रोज़ा छोड़ सकता है, बाद में क़ज़ा, लेकिन जितने रोज़े छोड़ें बाद में क़ज़ा लाजमी करनी है। अब कहीं ऐसे लोग होते हैं कि जो बीमारी है किसी वजह से रोज़े छोड़ देते हैं लेकिन बाद में उनके नहीं रखते, फ़िदिया दे देते हैं। ऐसे फ़िदिया नहीं लगता, ये याद रखिए। वो शख्स जिसको उम्मीद है कि मैं बाद में रोज़े रख सकता हूँ उस शख्स का फ़िदिया काम नहीं आएगा, रोज़े ही रखने पड़ेंगे। फ़िदिया उसके लिए है कि जिसको पता है सारी ज़िंदगी के लिए कोई बहुत बूढ़ा हो चुका है या किसी बीमारी में ऐसे पड़ चुका है कभी उसको सेहतयाबी नहीं हो सकती, तो वो शख्स फ़िदिया दे सकता है। इसके अलावा कोई शख्स जो है वो फ़िदिया नहीं दे सकता, उसको रोज़े ही रखने पड़ेंगे। तो नंबर 1 सफ़र। नंबर 2 हमल, यानी हमल वाली ख़वातीन वो रोज़ा छोड़ सकती हैं। इसी तरह बच्चे को दूध पिलाने वाली ख़वातीन वो रोज़े को छोड़ सकती हैं। इसी तरह मर्ज़, अगर किसी का ऐसा मर्ज़ है कि रोज़े की हालत में उसको मज़ीद तकलीफ़ होती है तो वो रोज़ा छोड़ सकता है। इसी तरह बुढ़ापा है कि इतना बुढ़ापा हो गया कि अब रोज़ा नहीं रख सकता, मज़ीद नकात और कमज़ोरी होती है तो वो रोज़ा छोड़ सकता है। इसी तरह हलाक होने का सही खौफ हो, पता हो कि मैं हलाक हो सकता हूँ इस रोज़े की वजह से, पक्का गुमान, गालिब गुमान, रोज़ा छोड़ सकता है। इसी तरह नुकसान अक़ल का खौफ हो तो रोज़ा छोड़ सकता है, उसके अंदर उसके लिए कोई गुनाह नहीं है, लेकिन रोज़े की क़ज़ा करना लाजिम है। आगे तीसरा और चौथा सवाल तकरीबन उनका एक सेम ही जवाब है कि हालत रोज़े में ज़बरदस्ती हमबिस्तरी करना। देखिए अगर कोई मियाँ बीवी हैं जो रोज़े की हालत में है, अगर शौहर हमबिस्तरी के लिए फ़ोर्स करता है, ज़बरदस्ती हमबिस्तरी करता है तो इसके 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर या तो ऐसा है कि औरत गाफिल ऐसी सो रही है कि उसको मालूम ही नहीं पता चला, या औरत बेहोश हो गई है उसके साथ हमबिस्तरी कर लिया, या औरत जो है ना इब्तिदान राज़ी थी और ना आखिर तक राज़ी थी, तो इस सूरत के अंदर रोज़ा तो बहरहाल फासद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा, क़ज़ा लाजिम आएगी। अब जो मर्द है उसके ऊपर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों आएगा क्योंकि वो ज़बरदस्ती कर रहा है, लेकिन औरत के साथ ज़बरदस्ती हो रही है तो लिहाजा उसका रोज़ा तो टूट जाएगा, लेकिन उसका ये हल है कि वो उस पर ऊपर कफ़ारा नहीं है, बाद में वो उस पर क़ज़ा करे। लेकिन उसके बाद उसको चाहिए कि वो जब तक रोज़ा मुकम्मल ना हो तो कुछ खाए पिए नहीं उसमें।
دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر ابتداً راضی نہیں ہے لیکن بعد میں راضی ہوگی، اس کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ عورت اگر ابتداً راضی نہیں تھی لیکن بعد میں راضی ہو گئی ہے تو اس صورت کے اندر بھی روزہ تو بہرحال فاسد ہو جائے گا، لیکن قضا اس پہ ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ کفارہ اس پہ ہوگا جو زبردستی کرے گا، اس پہ قضا بھی ہے اور کفارہ بھی۔ کفارہ کی میں نے آپ کے سامنے بتلا دیا کہ کفارے کا کیا طریقہ ہے، وہ آپ ہماری ویڈیو کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس سے آپ کو معلوم پتہ چل جائے گا کہ اگر کفارہ ہو تو اس میں کیا کیا چیزیں دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر چند ہم نے آپ کے سامنے اور احکام رمضان ذکر کر دی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔